अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज सेनेट में दो अहम बिल पेश किए गए। एक बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 करने की तजवीज़ दी गई। दिलचस्प बात यह है कि सेनेटर अब्दुल कादिर का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और इनका झुकाव जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है, लेकिन उन्होंने सेनेट की सीट बाप पार्टी की मदद से जीती थी। आज वो तहरीक इंसाफ के सफ़ों में ही बैठे थे जब उन्होंने बिल पेश किया, जिसके बाद उनके इर्द गिर्द बैठे तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने खूब एहतजाज किया, लेकिन वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने इनके बिल की हमायत की। एक केस का फैसला सुनाया गया है सर, वो शख्स 34 साल जेल काट के गया है क्योंकि उसकी अपील पेंडिंग थी और अपील उसकी लगी नहीं है। प्लीज़ हर चीज़ में सर सियासत ना लेके आए। आज पीटीआई को ये फिक्र पड़ गया है कि पता नहीं ये किसी हवाले से हो रहा है कि पता कब्जा हो जाना किसी चीज़ पे भी, क्यों होगा। मैंने तो इसीलिए कहा था कि इसे इट मे बी रेफर्ड टू कमेटी। ये एक ऐसी चीज़ है जो संजीदा बात है। लॉ एंड जस्टिस में ये पहले भी डिस्कस हुई, अमूमी राय वहाँ पे डेवलप हो रही थी मेंबरान की कि हाँ इसकी ज़रूरत महसूस होती है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हुकूमत के बेंचेस से दानियाल चौधरी जो एक उभरते हुए बैरिस्टर है पीएमएलएन से, उन्होंने भी जो बिल है वो प्रपोज़ करने की कोशिश की थी। उसके अंदर भी यही था कि जजेस की तादाद जो है उसको बढ़ाने की बात की गई। तो अब हमने ये देखा कि एक और सेनेटर जिनका झुकाव तहरीक इंसाफ से है और वो सेनेट में तहरीक इंसाफ के साथ ही बैठते हैं, उन्होंने ये बिल फिर आज सेनेट में पेश किया। सेनेट में एक और बिल भी पेश किया गया जिसमें इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त देने का इख्तियार इस्लामाबाद की ज़िलाई इंतज़ामिया को दे दिया गया है और साथ ही इस हवाले से काफ़ी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इस बिल में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिक्योरिटी इदारों की क्लियरेंस के बाद ही जलसे और एहतजाज की इजाज़त देंगे और कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद हो सकती थी। इस बिल पर भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने सख्त एहतजाज किया है। ये लॉज आपके गले पड़ेंगे। हमारे वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले इधर इलेक्शन कमीशन में खुल गए आए थे। पीपल्स पार्टी का जलसा था, बिलावल भुट्टो, ये सब लोग, इनको हमने आने दिया। मौलाना साहब ने भी जलसा किया। आप कानून हमसे बना के और जगह कोई और तय करे, डीसी साहब तय करें, ये हो नहीं सकता। नंबर 1 पहले तो ये कि हम इसको अपोज करते हैं, टोटली अपोज करते हैं। उन जगहों का तयन आप इस बिल में करें। ये तो नहीं कर सकते कि वो फिर हम आपकी मंशा पे छोड़ दें कि आपने तो कानून को, आपने आईन को मोम की गुड़िया बना दिया कि उसका नाक कभी कोई कर देते हैं, कभी किस तरफ कर देते हैं। आप आईन को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते। यू हैव सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट वंस बट सो मेनी टाइम्स। हाउ कैन वी ट्रस्ट यू? अब नाज़रीन, मैं पार्लियामान के ऐवान में बैठी हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की तकारीर सुन रही थी, लेकिन टीवी पर इस कार्रवाई को देखने वाले लोग जो हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ की तकारीर के बजाय ये देख रहे थे। मुलाहिज़ा फरमाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन असद कैसर साहब। यानी सिर्फ पीटीवी पार्लियामेंट का लोगो उनकी तकारीर की जगह। तो बलोच एहतजाज कर रहे हैं, अपोजिशन एहतजाज कर रही है, ताजिर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इनकी बात सुनने के बजाय या इनके मसाइल का हल ढूंढने के बजाय जो है वो इस एहतजाज के हक़ को रेगुलेट कर रही है। ये इस बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर तमाम जो रास्ते हैं पार्लियामेंट को की तरफ, काफ़ी जगह पे वहाँ पे कंटेनर लगाए गए हैं। चूँकि पहले हमने देखा कि ताजिर बरादरी ने वहाँ पे एहतजाज किया, फिर हमने देखा कि जो PWD के मुलाजमीन हैं उन्होंने आज एहतजाज किया और उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी जो भी उनकी डिमांड्स अगर ना मानी गई तो फिर वो कल फिर से रुख करेंगे और बड़ी तादाद के अंदर डी चौक की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि डी चौक की तरफ बहुत सारे जो हैं वो कंटेनर्स रखे गए हैं। पुलिस की नफरी है, मगर उसके बावजूद उन्होंने क्या आज कहा है ये भी आपको दिखा देते हैं। 6 जून को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से करप्शन और ख़राब कारकर्दगी के पेश नज़र PWD तहलील करने का फ़ैसला किया गया। अलबत्ता वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि तहलील के अमल के दौरान मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इसके जवाब में PWD मुलाजमीन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया और PWD के तमाम 6 यूनियंस पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी सरापा एहतजाज है। कराची में हमारे पास कसरे नाज है, लाहौर में चंबा हाउस है, यहाँ इस्लामाबाद के रेड जोन में हमारे पास ज़मीनें हैं और हम ये समझते हैं कि ये जो करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया गया है ये सिर्फ इसी वजह से है कि ये
ज़मीनें जो है हथियाने की वजह से। अगर करप्शन के नाम पे आप बंद करना शुरू करें तो हमें वो डिपार्टमेंट एक बता दे जो बचना चाहिए। फिर थोड़े लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं, सबको नहीं कर रहे, तो वो लोग यकीनन रुकने वाले अब नहीं है। हमारे ऊपर करप्शन का इल्जाम तब लगता कि अगर हम पैसे रखते, पैसे गवर्नमेंट के पास होते, हम तो सिर्फ उन कामों की सुपरविजन करते हैं। अगर आज हमारे वज़रा के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो कल इंशाल्लाह यूटिलिटी स्टोर, ISCO, डाखाना और PWD मिल के इंशाल्लाह डी चौक की तरफ हम मूव करेंगे और उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। मुज़ाहिरीन का कहना था कि ये इक़दाम सिर्फ एक दूसरी सरकारी तामीराती कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। इनका मज़ीद कहना था कि 11C कानून के तहत तमाम मुलाजमीन को घर भेजा जा रहा है और हुकूमत के इस फैसले से 7000 ख़ानदान मुतासिर होंगे। तो नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं शेर अली अरबाब साहब, मेंबर हैं कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मेंबर हैं कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हमें कौमी असम्बली से ही ज्वाइन करी है जहाँ पर अभी इजलास जो है वो जारी है। और हाल ही में अभी बिल्कुल चंद मिनट पहले जो है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO चाहती है। कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वफाकी वज़ीर हैं बराए बहरी अमूर, और वो जल्द ही हमें स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम रास्ते जो है बड़ा मुश्किल है हमारे स्टूडियो तक पहुंचना, क्योंकि कंटेनर्स जो हैं वो हर जगह खड़े हुए किए हुए हैं। आपको भी जी बड़ा मुश्किल हुआ शेर साहब? मैं आ रहा था, आई गॉट लेट। नॉर्मली मैं टॉक शोज़ पे लेट नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल मेज़ बना हुआ था कि यहाँ के मेन जो आपकी मेन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है उस पर कंटेनर लगे हुए थे। वो अलग बात है, अगर कल को हमारा कोई इधर ना हुआ तो ये कंटेनर उड़ाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि ये ट्रेंड ख़राब है कि हर जगह आप यूटिलिटी स्टोर्स वाले जो हैं वो भी दहशतगर्द कल को गर्दाने जाएंगे। अब डिजिटल होंगे, एनालॉग होंगे, वो नहीं पता। PWD वाले हैं। जब आपके पास व्हेन यू आर नॉट अ ट्रूली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो इस किस्म के आप हरकत करते हैं और उसके बाद आपको समझ नहीं आती, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि इस किस्म के बेतुके बिल्स आते हैं। एक्ट में बी कॉल्ड पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024। दिस इज रिग्रेसिव, दिस इज रिप्रेसिव एंड दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स इनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये जो बिल है इसके अंदर ज़्यादातर नून लीग के दस्तखत हैं। ये मेरी कॉपी है तो आप मुझे ये दे दें वापस। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से बात की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में। ये जो बिल है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में आपने इख्तियार दे दिया कि वो इजाज़त देंगे कि एहतजाज होना है कि नहीं होना, आपको एक हफ़्ता पहले उनको लिखना पड़ेगा और वो फिर सिक्योरिटी एजेंसी से क्लियरेंस लेंगे, फिर ये फ़ैसला करेंगे। तो जो कई लोग हैं जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो ये कहते थे कि सियासतदानों को क्यों शौक है, कभी अपनी गुद जो है वो जजेस के हाथ में देते हैं, कभी अपनी गुद जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में देते हैं, तो क्यों दे रहे हैं आप अपनी गुद ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में? बहुत शुक्रिया मुझे। सबसे पहले तो मेरे कुलीग हैं अरबाब, और जिस तरह बता रहे थे शायद वो भूल गए कि जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आ रहा था या दीगर जमातें एहतजाज करती थी तो उन्हें कहाँ रोका जाता था, और इसी तरह सारे रूट्स बंद होते थे। हम उस वक्त भी असम्बली का पार्ट थे और आज भी। और आज तो आप ये देख लें कि दहशतगर्दी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और हालात जितने ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं आप देख लें, तो उसमें तमाम शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना हुकूमत का फर्ज है। और मैं ये समझती हूँ कि इस्लामाबाद टेरिटरी में जिस तरीके से हर शख्स का एक शौक है कि वो रेड जोन के अंदर पहुंचे। जब एक चीज डिक्लेयर है कि ये रेड जोन है और यहाँ पर आपके एम्बेसडर्स भी रहते हैं, फॉरेनर्स हैं, और पार्लियामेंट है, सेनेट है, इदारे हैं, तो कम से कम वहां पे उसका दुनिया भर में होता है कि एहतजाज बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए जगह होती है उसके लिए। लेकिन ये नहीं कि आप जो है पार्लियामेंट के सामने या रेड जोन के सामने वो जो डी चौक पे धरना लगा था उसके बाद जो जुर्रत हो रही है, हर एक सोचता है कि हम भी जो है डी चौक पर धरना लगाए, और वहां धरने के अंदर जो तमाशा हुआ था वो पूरी कौम ने देखा। तो ये इजाजत तो नहीं दी जा सकती। और इस वक्त जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है उसके अंदर तो बिल्कुल भी इजाजत दी जा सकती है। और मैं समझती हूँ कि ये बेहतर है कि मजिस्ट्रेट जो है वो वहाँ के
सिनेरियो को समझते हैं, एटमॉस्फेयर को समझते हुए वो इजाजत देंगे कि किस जगह करना है। तो एहतिजाज ही करना है, एहतिजाज रिकॉर्ड कराना मकसद है, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एहतिजाज करना जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरी हक है और हर एक को करना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर सेनेटर सलीम मांडवीवाला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं, उन्होंने भी दस्तखत किए हुए हैं। तो वो कह रही हैं कि जी हर किसी को तो नहीं आप इजाज़त दे सकते, आप आएँ, आप डी चौक जो है वहाँ पे फॉरेनर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, आप उसको बंद कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब जत्ते आते थे उस वक्त भी यही फॉरेनर्स थे, उस वक्त भी ये चीज़ें थी। और दूसरी जो शायद रमान साहब ने बात की थी, अगर हम कोई काम गलत करेंगे माजी में तो क्या उसी को हम रिपीट करते रहेंगे, एक साइकिल चलता रहेगा। हमारे कह लें कि जो हमारे दोस्त जो आजकल इनके नए दोस्त हैं उनके कहने पे हम ऐसी तैसी हरी चीज़ की फेर देंगे। बात ये नहीं है, बात उसूल की है। अगर हमने कोई गलती की थी वी शुड एंड वी वुड ओन आवर मिस्टेक्स। और बिकॉज पीपल्स पार्टी एक ज़माने की पार्टी है हम उनके सामने अभी बड़ी नई पार्टी हैं। तो अगर इस किस्म की चीज़ों को हैविंग द प्रोग्रेसिव आउटलुक जो उनका हुआ करता था भुट्टो साहब के ज़माने के बीबी शहीद के ज़माने से, अगर उसके ऊपर ये लोग इतना बड़ा यू टर्न लेते हैं तो बिल्कुल बेशौक से लें। मगर देखिए इसके अंदर एक चीज़ आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने हाउस को वो पेश कर सकते थे और मेजॉरिटी जो है वो जाहिर है आपकी तो नहीं है, वहाँ पे हुकूमत की है, तो वो फिर पास कर देते ये बिल। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 2 दिन के लिए इसको कमेटी में भेज देता हूँ। हाँ। तो कम से कम उन्होंने आपको डिबेट करने का हक और कमेटी के अंदर बातचीत करने का हक दिया। आपको याद होगा जब आपकी हुकूमत होती थी तो कमेटीज़ बैठती ही नहीं थी। हमारी हुकूमतों में कमेटीज़ बैठी हैं। हाँ, और यही चीज़ जो है पीपल्स पार्टी वाले कहते थे, स्पेशली जब हमारा ये एक कई कमेटीज़ आपकी हुकूमत में नहीं बैठी, कई कमेटीज़ नहीं बैठी और कई दिन तक नहीं बैठी। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। देखें, मैंने कहा ना, जो गलतियाँ हमने की हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वही गलतियाँ इस वक्त जो है दोबारा उसी तरह हों। इसके ऊपर कम से कम ये जो आप वो कर रही हैं, दिस इज़ गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ ग्रीफ और ये रिग्रेसिव। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये ना पीपल्स पार्टी की का लिखा हुआ है और ना ही ये किसी का लिखा हुआ है। इट्स बीइंग पुश्ड बाय द पावर्स दैट बी टू द पीडीए। इट्स बीइंग पुश्ड। शाहिदा रहमानी साहिबा, डू यू थिंक दैट ये जो लेजिस्लेशन है ये पुश की जा रही है? सलीम मांडवीवाला साहब के इसके ऊपर दस्तखत हैं, समीना मुमताज़ जहरी का इनके ऊपर सेनेटर का उनका भी दस्तखत है, फिर फैसल अली सब्जवारी साहब के भी दस्तखत है, फिर PMLN के सेनेटर्स के दस्तखत हैं। ये जो बिल बनाया गया, आपको लगता है कि कहीं और से बना गया और ये पुश किया जा रहा है? देखिए, ऐसा हरगिज में नहीं है। लेजिस्लेशन मुस्तकिल हो रही है, प्राइवेट मेंबर्स के थ्रू भी हो रही है। प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर तमाम पार्लियामेंटेरियन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस का काम क्या है? लेजिस्लेशन करना, कोई और तो नहीं कर सकता। और फिर आप खुद बता रही कि उसमें सलीम मांडवीवाला की दस्तखत हैं, उस पर समीना जहरी की दस्तखत हैं, PMLN के अरकान के दस्तखत हैं। तो ये दस्तखत किए नहीं जाते, सब पढ़कर और फिर पहले बैठ के बनाते हैं अपने आइडियाज को कि किस तरीके से हमें कहाँ अमेंडमेंट करनी है, कौन सी कानून साजी करनी है। तो ये आप तो खुद मेरे ऑफिस और कोकस में कई दफा आ चुकी हैं और आप देखती हैं कि हम किस तरीके से एक्सपर्ट्स जो है बैठते हैं और जो अहम इश्यूज हैं उसकी तरफ लेकर आते हैं और फिर उसको जो है लेजिस्लेशन की तरफ लेकर आते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और इसको किया जाता है कि हालात के तनाजुर के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, और उस वक्त आप देख रहे हैं कि रोजाना हर एक एहतिजाज के लिए निकला है, तो एहतिजाज के लिए भी जगह होनी चाहिए बिल्कुल। और ये जो इंतजामिया है, क्योंकि उसी को बाद में फेस करना पड़ता है अगर एहतिजाज में कोई बदमजगी हो जाए, कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया हो जाए तो। जी, हमें ताहिर खलील सिंधु साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है आज सेनेट के अंदर, वो भी मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम सेनेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप तो कानून को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहाँ पे शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की तर्जुमानी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप बिल लेके आए हैं जिसके ऊपर तकरीबन 6 सेनेटर्स के जो हैं वो दस्तखत हैं, तो उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये लेजिस्लेशन आप पुश कर रहे हैं। और क्यों आप इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जो है मैनेजमेंट है उसको, एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों दे रहे हैं ये राइट? ये अगर गवर्नमेंट इसको पहले नहीं देख सकती थी तो अभी भी गवर्नमेंट देख ले तो क्या हर्ज है? नहीं मनीष, ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में होता है कि कोई ना कोई चीजें जगह मखसूस की होती है। हमें ऐसे लग रहा है इस्लामाबाद में जैसे हम किसी किले के अंदर आ गए जिसमें लोग हमलावर होते हैं। तो ऐसा इस काम को रोकने के लिए देखिए अदलिया और इंतजामिया दोनों अलग अलग काम करती हैं, तो दैट्स वाई। लेकिन इसके बावजूद अगर हम चाहते तो आज हमारी एक्सपीरियंस की अब भी है, हम इसको कर सकते थे पास, लेकिन फिर भी 2 दिन के लिए इसको अपना भेज दिया कमेटी के स्कूल अगेन।
और आप देखेंगे इसके कोई नुकसानात नहीं है। ये कल को एक मिसाल है, इनकी गवर्नमेंट आ जाती है दूसरी तरफ से नहीं तो ये अभी आप क्यों नहीं मामलात जो है वो कंट्रोल कर सकते? आप डिस्ट्रिक्ट मैन जो है यहाँ पे उसको क्यों दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को? इंतजामिया मुकन्ना दोनों अलग चीजें हैं। फिर ये कहते हैं जी हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है या सिंगल आउट किया जा रहा है, हर बात पे तो ये बात करते हैं। और फिर जिस किस्म का भाई है मेरे, लेकिन जिस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड है 25 मई का, 22 मई का, 9 मई का, उन फिर 126 दिन का धरना पहले भी दिया जब खबरें खुद ही गई। तो इस हवाले से शायद इतना मतलब ये बेहतर है कि आप इंतजामिया को पूरे इख्तियार दें, वो उस पर अपना फैसला करे। उसके बाद दे हैव द राइट टू अपील टू द कमिश्नर एज वेल एज टू द होम सेक्रेटरी वेयरएवर दे कैन। 3 साल की सजा है उन लोगों के लिए जो बात नहीं मानेंगे। पहले तो इससे बेहतर तो ताहिर साहब अंग्रेज नहीं थे, वो कुछ महीने ही रखते थे। आप तो नहीं, ये वायलेशन जो है ना किसी भी चीज की करना, देखिए ना किस लेवल पे काम हो रहा है, किस लेवल पे आप बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी देख रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर हम नहीं किसी चीज को तंजीम साजी करेंगे, उसको मनज़्ज़म नहीं करेंगे मजीद, तो काम बिगड़ेगा, मजीद बिगड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये सबके लिए काबिल कबूल हो और हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। और इसके लिए हमने ये जो है अपना आज इसको ले किया गया है। वरना आज हमारी अजीज सीरीज, इनको पता हमारी अजीज सीरीज है, हम कर सकते थे पास, लेकिन नहीं किया। और चेयरमैन साहब ने ग्रेस दिखाई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, उन्होंने 2 दिन के लिए कमेटी को नहीं, वो तो उन्होंने कहा। एक और बिल के बारे में भी आपसे पूछना है, हमारे साथ ही रहिएगा। मगर शेर अली अरबाब साहब से एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहती हूँ कि अब्दुल कादिर साहब ने भी आज एक बिल पेश किया। अब उनका झुकाव आपकी पार्टी की तरफ था, वो इमरान खान साहब को मुंतखब होने के बाद जो है मिलने भी गए अडियाला जेल। अब ये नहीं पता कि उनका क्या स्टेटस है, इंडिपेंडेंट के तौर पे तो वो आते हैं, मगर झुकाव आपकी तरफ है और आपके सफ़ों में बैठते हैं सेनेट के अंदर। उन्होंने कहा कि जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। उसके पर आपकी पार्टी जो है वो कहती है कि जी ऐसा नहीं है, और आपकी स्टेटेड पोजीशन है कि हम इसके खिलाफ हैं। तो ये जो है अब्दुल कादिर साहब, ये आपसे पूछ के जो है बिल पेश करें। अगर हमारे साथ अगर उनका हमारी तरफ झुकाव है तो ये फ्री विल। ये जो अभी ये बात कर रहे थे ना सेनेटर साहब के, जी हमारी अक्सरियत है। अक्सरियत तो जब सादिक संचरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उस वक्त इनकी अक्सरियत थी। सो वो तो आपको याद है कि उस अक्सरियत का क्या हुआ। सो लेट्स नॉट मिक्स थिंग्स अप। दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट टेन्योर में आई वाज मेंबर ऑफ द लॉ एंड जस्टिस कमेटी। उस वक्त भी हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि यार ये जो जजेस की तादाद है, लेकिन हमारा यहाँ पे आयरनी ये है, और हमारी नहीं, ये थ्रू आउट चल रहा है कि जहाँ हम हमारी सारी की अक्सर लेजिस्लेशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होती है कि जी इस वक्त कोई चीज़ चल रही है जुडिशरी में, कोई अहम फैसला हो रहा है, कोई केस सब जुडिस है या कोई इस तरह का कुछ एक माहौल बना हुआ है, उसी को काउंटर करने के लिए हम आ जाते हैं कानून साजी करने। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट इज़ सॉवरन, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स के साथ जुडिशरी का कोई काम नहीं है। लेकिन हमें भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों को देखना चाहिए। हमें ये सारी चीज़ें उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्यों याद आ जाती हैं जब हमारी मर्ज़ी के फैसले नहीं हुए होते। जब हमारी मर्ज़ी के फैसले होते हैं तो फिर आप देखें कि जब हमारी टाइमिंग पे शक है। एब्सोल्युटली ओके, ताहिर साहब आपने सुन लिया कि उनको टाइमिंग पे शक है। इसमें किसी को भी कोई बात नहीं कि जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए और केस लोड बहुत ज़्यादा है, मगर इस वक्त क्यों? क्या आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं जो आने वाले जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट को? देखिए मनीज़े, एक तो मैं आपको बताऊं, भाई से पूछे, हमारी एक बहन है इन्हीं की, पीटीआई की MNA है वो, उन्होंने ऑलरेडी पहले बिल पेश किया 19 जज कर दें 17 की बजाय। आज भी था वो, उन्होंने विड्रॉ करना था क्योंकि हामिद खान साहब ने उससे कहा था उस मीटिंग में, आई एम मेंबर ऑफ द लॉ एंड जस्टिस। सेनेटर फौजिया की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो उन्होंने तो आज खड़े होकर सेनेट के अंदर ये कह दिया कि आप मेरी तरफ से जो बात कर रहे हैं, आप मुझे मलाइन कर रहे हैं, आप गलत मुझे कोट कर रहे हैं। सेनेट के अंदर उन्होंने, मैंने खुद सुना ताहिर साहब। नहीं आपने सुना होगा, अली जफर साहब ने उठ के कहा उनको, अली जफर साहब को लाइन पे ले ले। उन्होंने कहा जी आप 2 बढ़ा ले, इससे ज्यादा ना बढ़ाएं। तो ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। दूसरा इतना लोड है, 54,000 मुकदमात पेंडिंग है, दादा केस करता है, पोते को इंसाफ मिलता है। ये कैसे इंसाफ? वो टाइमिंग पे कह रहे हैं कि जी टाइमिंग इज द इशू। देख मेरी बात रही है कि अगर ये बात करना चाहते काजी फैजी साहब के हवाले से या जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से, दोनों की इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है। और काजी साहब ने तो खुद रिफ्यूज किया कि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं ली थी, ना ही हमारे पास, क्योंकि अगर हमने आइन में अमेंडमेंट करनी है तो फिर हमें 239 के तहत एक्सपीरियंस चाहिए। ये है एक्ट 1997 में अमेंडमेंट, ये हम कर सकते हैं सादा सिरे से। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। इनके अपनी मेंबर का तो बिल था, उसने खुद पेश किया था, आप 19 जज कर दे दी। चले इस पे मजीद जो है गुफ्तगू करते हैं, जो कि आज बहुत कुछ हुआ है सेनेट के अंदर। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शेर अली अरबाब साहब, ब्रेक के दौरान आपने ये बिल जो है वो गौर से पढ़ा, और इधर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो इजाज़त देंगे अगर कोई भी डी चौक के इर्द गिर्द इस्लामाबाद के अंदर कोई एहतजाज हो रहा हो,
और अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा होगी। फिर पहले वो जो है क्लियरेंस लेंगे सिक्योरिटी एजेंसी से कि इस कोई ख़दशा तो नहीं है, फिर ही वो एहतजाज की इजाज़त देंगे। वो भी 7 दिन पहले आपको भेजना पड़ेगा, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, और 48 आवर्स पहले तो आपको मिल ही नहीं सकता। तो आपने कहा, चूँकि आपका एक्सपीरियंस है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कि ये जाना माना कोई पहचाना बिल है। इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा 9 मई के बाद और इलेक्शन से पहले जब हम ज़ेर एहताब थे 780 302 सारे जो दफ़े पे लगे थे, तो उस वक़्त भी हम पेशावर में स्पेशली और जगहों पे मोराल वर्कर्स का उठाने के लिए हम वर्कर्स कन्वेंशन का सोचते थे। फिर उसके ऊपर ये SOP आ गई। उस बेसिकली इसका मतलब ये है कि ना होने के बराबर। एहतजाज का ये मतलब है कि हम इजाज़त लेंगे। और वो दैट वाज आल्सो पुश्ड बाय द पीपल जिन्होंने हमें मैंडेट हराया। और लगभग उसी तरह रहा है, उसी तरह रिप्रेसिव है कि जी 7 दिन फिर अपील होगा। मतलब है कि आप एक एहतजाज करेंगे, पूरा आप इजाज़त लेंगे, वो अगर इजाज़त ना मिली उसके बाद आप अपील पे जाएंगे। अगर अपील में ऑब्वियसली इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वहाँ पे भी आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर कोई कुछ करेगा तो उनको 3 साल सज़ा होगी। तो इसका मतलब है कि एहतजाज और ये सारी चीज़ें। और इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि जो हम अक्सर और ये हम भी करते थे कि जी तो हर पूरी दुनिया में होता है, डेजिग्नेटेड जगह होते हैं। ये चीज़ें इनको अभी क्यों याद आई हैं? ये डेजिग्नेटेड दुनिया में किसी ज़माने में होती थी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग एहतजाज करते हैं, उस वक्त ना 144 लगता है ना 188 होता है। यहाँ पे जो रिलीजियस पार्टीज़ के लोग हैं वो आ जाते हैं उस वक्त इनको कानून और वो याद नहीं रहता। आप ये कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से ये बिल इसी तरह का आया था खैबर पख्तूनख्वा की इस्टेब्लिशमेंट के डिपार्टमेंट। अच्छा, सेनेटर शाहिदा साहिबा, आपने बात सुनी जो हमारे सेनेटर यहाँ पे जो हमारे MNA जो हैं हमारी बात करें PTI से, और इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। तो उस तरह का बिल जो है वो क्या उनसे इंस्पिरेशन लेके खैबर पख्तूनख्वा की जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है ये बिल बनाया गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, लेकिन एक बात और भी है कि अच्छी चीज़ अगर कहीं से भी मिलती है तो अपनानी चाहिए। अगर आपको याद होगा कि 2014 में किस तरह से PTI ने धरना दिया, उसके बाद कोई डी चौक के अंदर आकर धरना नहीं दे सका। इन्होंने ही ये सिखाया कि तमाम जितने भी आपने देखा कि रास्ते हैं एंट्री के और एग्जिट के, उनके ऊपर गेट्स तक लगा दिए गए, और फिर तमाम कंटेनर्स जो है इंट्रोड्यूस इस्लामाबाद में स्पेशली रेड जोन में इंट्रोड्यूस कराया। अब इससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी हमें उस वक्त भी और आज भी हो रही है, लेकिन अगर जानो माल हमारी महफूज है इस तरीके से, तो हम यही कहेंगे कि ज़ाहिर हुकूमत अपने तमाम सऊदों को देखते हुए इस तरह के इकदाम करती। और इस तरह का बिल भी अगर आया है तो इसका कोई ऐसा मुज़ायका नहीं। हम पहले भी आप देखें कि DC से और तमाम एप्लीकेशन दी जाती थी परमिशन के लिए, और उसके बाद आपने देखा कि वो सारी चीजें जो हैं अब बिल की शक्ल में आ गई। तो इसमें कोई नई चीज तो इस तरह नहीं है। मगर सेनेटर साहिबा एक बात मुझे बताइए कि रियाज अहमद जो हैं, प्रोफेसर रियाज अहमद, उनको कराची से जो है पुलिस ने उठाया। वो किसी सिंडिकेट की मीटिंग के लिए जा रहे थे हफ्ते के रोज़, और उस सिंडिकेट की मीटिंग के अंदर ये फैसला होना था कि एक हाई कोर्ट के जज है, उनकी डिग्री जाली है या कि असली है। वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस के ऊपर कि क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उस मीटिंग के अंदर ना हिस्सा लूं, तो कराची पुलिस ने मुझे उठा लिया। फिर हमने देखा कि माजी के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट को भी पुलिस उठा के ले गई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेनज़ीर की पार्टी, जो एहतजाज के एक हक़ को एक हुस्न मानती थी जमहूरियत का, आज कहाँ क्या कर रही है? देखिए, हम आज भी कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है, आपका एहतजाज करना आपका राइट है। हमने ना तो पहले कभी किसी पे पाबंदी लगाई है, ना ही हम आज लगाना चाहते हैं, और मैं उस सिंडिकेट का पार्ट हूँ। अगर मैं नहीं गई तो मुझे कोई उठाया नहीं गया। अच्छा, आप भी उस सिंडिकेट का हिस्सा हैं? जी, मैं उसका हिस्सा हूँ, और मैं इस्लामाबाद में थी अपनी मीटिंग में, मैं नहीं जा सकी, मैंने माजरत की। कभी भी ऐसा नहीं होता कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कि किसी को इसलिए उठा लिया जाए। देखिए, एक शख्स का जिसका एनरोल नहीं आ रहा, जिसका एडमिशन जो है रजिस्टर्ड ही नहीं है, वहाँ पूरी इन्वेस्टिगेटिव तहकीकात हुई हैं। और आपको पता है सिंडिकेट में और भी प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी। मगर सेनेटर साहिबा, रियाज अहमद को 8 घंटे के बाद छोड़ा गया है, 8 घंटे तक उसको गिरफ्तार किया गया, और उसी दिन गिरफ्तार किया गया। किसी और केस में हो सकता है, लेकिन मैं उसी दिन जिस दिन मीटिंग थी गिरफ्तारी का मैंने सुना
फौरी तौर पे मैंने वीसी साहब को कॉल की। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे नॉलेज में इस तरह का कोई भी केस नहीं है, अगर उनको गिरफ्तार किया गया होगा तो शायद कोई और केस होगा। तो मेरी इस बारे में तो ये है कि कभी वीसी साहब ने इस तरह का ना कभी किया है। वहाँ बड़े आज़ादी के साथ हम लोग बात करते हैं, और उसके अंदर आपको पता है सिंडिकेट में एचईसी की तरफ से भी नुमाइंदे होते हैं, अच्छा, गवर्नमेंट के भी होते हैं। ठीक। और इसके अलावा जो आप है, नहीं समझती कि ये MLA, कोई बाय डिज़ाइन जो है शाहिदा रहमानी साहिबा के प्रोफेसर साहब को उसी दिन गिरफ्तार किया गया जिस दिन सिंडिकेट की मीटिंग थी? आप नहीं, देखिए वो कोई उनका अपना पर्सनल कोई इस तरह का केस हो सकता है, ऑलराइट, लेकिन मैं नहीं समझती कि कराची यूनिवर्सिटी या सिंध गवर्नमेंट ने इस तरह के किसी किस्म के एग्जाम में मुलविस हो। ठीक है, क्विक वर्ड जी, फिर मैंने वक्फे पे जाना। 6 जजेस ने खत लिखा, उसमें जस्टिस जहांगीरी Was साहब one भी of थे, them. एंड उसके बाद अचानक उनकी डिग्री भी लोगों को याद आ गई है। उसके बाद वो एकेडमिक जिन्होंने पहले से अपना इजहार वो किया हुआ था कि जी ये चीज़ ठीक नहीं है, उसी को उसी वक्त उठाया गया। दिस इज़ नॉट, माजरत के साथ ये इसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। एंड वी नो द प्ले बुक बिकॉज वी बीन गुजर चुके हैं हम इससे। यू बीन पार्ट ऑफ द प्लेयर्स। Well, not I wouldn't say that, but at least we know it closely. Right. They also know it closely. On that note जो है छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और फिर ताहिर खलील सिंधु साहब से पूछेंगे कि अब ये बात की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या बाकी जमातों से बात करना चाहेंगे, तो फिर ये हेडलाइंस कहाँ से आई थी, ये हम उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हाल ही में मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बहुत अहम बयान जो है वो सारी न्यूज़पेपर्स की सुर्खियां बना, और वो ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हों। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आए और उन्होंने इस बयान को रद्द कर दिया। ताहिर खलील सिंधु साहब, आप काफ़ी करीब हैं मियां नवाज शरीफ से, आप लाहौर के रहने वाले हैं, वहाँ पे ये मीटिंग हुई। मुझे ये बताइए कि क्या मियां साहब ने कभी ये कहा था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारे मुज़ाकरात हों? नहीं, एक बात कल जो मैं तो ख्वाजा आसिफ साहब से बात लूंगा, आई वॉज नॉट इन दैट मीटिंग, बट ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर सियासतदान है और मियां नवाज के दस्तेराज हैं एक तरह से। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात हुई तो फिर मेरा राइट बनता है मैं अपने सीनियर लीडर की बात मानूं, और नहीं कहीं बात की। हाँ, इससे पहले एक दो दफा बात हुई, उसमें ये था कि जो 9 मई का वाकया हुआ था उन लोगों से कम से कम बात नहीं होगी, आप वो तो क्लियर कट स्टांस है, उस पर आगे माफी मांगी जाए और जो भी है, और यही दूसरी तरफ से स्टांस भी है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि खान साहब ने तो खुद एतराफ़ किया कि हमने खुद कहा था GHQ के सामने आए, हमने कोई अपना थाना सिविल लाइन के सामने थोड़ी जाना था। ये तो खान साहब 3 दफा खुद कह चुके हैं साथियों को जी पिछले 2 हफ्ते में। नहीं, मगर तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ये है एक ख्वाहिश के मुज़ाकरात हों सियासतदानों के दरमियान? ये तो उन्होंने 21 अक्टूबर जिस दिन वो बाहर से आए हैं तशरीफ लाए और मीनार पाकिस्तान पे जब उन्होंने तकरीर की थी, उन्होंने स्पीच की तो उसमें कहा था कि आप बचाइए सारा कुछ इस तरह आप बुला के मिलजुल कर काम करें, और कॉमनैलिटीज में हमारा भी एक जो कॉमन इशूज हैं कम से कम आम आदमी जो उसकी बात करें। बेसिकली तो उसका काम है कि उसके जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखा जा सके। ठीक, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात को उनको ट्रस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये दोनों क्या चाहते हैं? क्या मुज़ाकरात होने चाहिए PTI के साथ इस मरहले पर कि नहीं होने चाहिए, उनसे बिल्कुल कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ख्वाजा आसिफ आज कह रहे थे कि हम नहीं देंगे NRO इनको। मुरीदे, सियासत के अंदर कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। सियासत होती ही गुफ्त शनीद से है, दलाइल से है, बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाता है। आपको याद होगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब मिसाक़ी जमहूरियत किया और जब वो वतन वापस आई तो उन्होंने कहा था कि हम MQM के पॉलिटिकल विंग से बात करेंगे, टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे। और अभी अगर PTI से भी हम मुज़ाकरात करेंगे तो लाजमी बात है कि जो 9 मई के अंदर दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है उनसे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल हैं और जो पॉलिटिकल शख्सियात इसको लीड कर रही हैं उनके साथ बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। हमने आज नहीं कहा, जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त जब ये हुकूमत में थे हम बारहा कहते थे कि देखें मिलकर मसले का हल निकलेगा पार्लियामान में। मगर एक सवाल का मुझे ज़रूर जवाब दें, कोई ऐसी कुव्वत है जो आपको रोक रही है मुज़ाकरात करने से?
मुनीज़े ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। बारहा सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मुज़ाकरात की बात की, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, लेकिन जब एक शख्स जिद पे अड़ जाए और ये कहे कि सब चोर हैं और डाकू हैं, मैं ही साहूकार हूँ और मैं किसी से बात नहीं करूंगा, तो इस अंदाज में बात नहीं होती। मुज़ाकरात इसी सूरत में कामयाब होते हैं। जी मैं चाहूंगी शेर अली अरबाब साहब इसका जवाब दें, क्योंकि बात सही कह रही है वो। हमेशा इमरान खान साहब ने कहा मैं इन चोरों से बात नहीं करता। देखिए, मैं तो किसी का दस्तरास नहीं हूँ, तो मैं आपको पर्सनली एक बात बताता हूँ। जब तक सारे सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठ के जो भी इश्यूज हैं उसकी तरफ बात नहीं करेंगे अवाम के इंटरेस्ट में, हमारे क्या साथ खान साहब बात करना चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से? हमारे साथ लोग खेलते रहेंगे जिस तरह 70 साल से खेले हैं। इनकी जो आप अगर स्टेटमेंट्स देखें, उसमें एक तरफ से ये बात भी है और बीच में 9 मई का बयानिया अवाम ने उठा के बाहर फेंक दिया है। तो why are we sort of questioning the intelligence of the public? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इमरान खान साहब आपके लीडर क्या आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल कमेटी जो हमारी है असद कैसर साहब की, उसमें तो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और उसमें ये सारे ऑप्शन, क्या वो बात करना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि उनको बात करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए। अगर इस मुल्क ने आगे, ख्वाहिश है, मगर मेरी ख्वाहिश है, लेकिन वो तो ऑब्वियसली अब वी हैव टू, वो तो वही बता सकते हैं बिकॉज़ ही हेड्स द पॉलिटिकल कमेटी। अब तक तो यही कहा है कि मैं बात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन आगे जो है उन्होंने रूल आउट नहीं किया, मगर फिलहाल बात नहीं करेंगे। मुनीज़े आप खुद देखें कि 2014 से लेके 13 से लेके आज तक वो किसी से बात करने को तैयार नहीं हुए और ना करना चाहते हैं। हालांकि जिस तरह शेर अली अरबाब साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल ट्रू है कि विदाउट निगोशिएशन, विदाउट आपस में बात किए हम किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। और आपने देखा 90s के एरा में जो कुछ होता रहा, फिर बीबी शहीद ने मिसाक जमहूरियत किया नवाज शरीफ साहब के साथ, और जब भी मुल्क में स्टेबिलिटी आई, आपने देखा डेमोक्रेसी 2008 से। जी आई एम रियली सॉरी, वील हैव टू लीव इट देयर, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। शाहिदा रहमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शेर अली अरबाब साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अवाम जो है वो हमारे सियासतदानों की तरफ देख रही है और देख रही है कि कैसे मसाइल का हल सियासतदान ढूंढेंगे। क्या मिल बैठ के बातचीत करके सर जोड़ के ढूंढेंगे या अलहदा ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? ये देखना बाकी है। मुनीज़े जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।